बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं स्पाइसीज ऑफ फूड से उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी रमज़ान रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं रमज़ान के ज़बरदस्त महीने में जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चटनी है फ्रूट चाट में और पकोड़े समोसों के साथ हेल्दी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली चटनी बनाऊँगी, खजूर की चटनी। तो मैंने सोचा कि जब मैं बना रही हूँ तो क्यों ना शेयर करूँ अपने व्यूवर्स के साथ। एक मज़ेदार सी यूनिक और ऑथेंटिक और बहुत ही मज़ेदार है और जायका भी बहुत अच्छा और हेल्दी खजूरें अगर आप बहुत सारे बच्चों को खाने में पसंद नहीं होती या लोग खा नहीं पाते तो इस रॉ फॉर्म में चटनी की शेप में भी आप खा सकते हैं और बहुत ही मज़े की लगेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हमने यहाँ पे ली हैं खजूरें आधा किलो। गुड़ लूँगी मैं इसमें 100 ग्राम और क्वार्टर कप ये इमली का पल्प है, ये डालेंगे। इसे अभी हम साइड पे करते हैं और सबसे पहले हम खजूरों को गुठलियों से अलग कर लेते हैं। खजूरों का जो पल्प है, जो बीच का ये गूदा है, इसको हम अलग करेंगे। चलें जी, ये इसका हम पार्ट यहाँ से निकालेंगे और खजूरों को बीच में से 2 करेंगे और इस तरह से रखते जाएंगे। खजूरों को गुठली से अलग करके फिर आपसे अगले स्टेप पर क्विकली मिलते हैं। सारी खजूरें हमने साफ़ कर ली हैं और बीज यानी गुठलियाँ निकाल दी हैं। अब मैं लूँगी एक सॉस पैन और सॉस पैन में डाल दूँगी ये सारी खजूरें और इनको हम डालेंगे इसमें तकरीबन पानी डाल के आधा कप और बॉईल होने के लिए रख देंगे। खजूरें बॉईल होने के लिए मैंने रख दी हैं मीडियम लो फ्लेम पे। चलें, जैसे ही ये सॉफ्ट होती हैं फिर हम आते हैं अगले स्टेप पर। ये देखिए व्यूअर्स, कितना ज़बरदस्त है ये गल कर खजूर कितनी सॉफ्ट हो गई है, ये देखें। अब यहाँ पर मैं फ्लेम कर देती हूँ बिल्कुल ज़ीरो पर, लो कर दिया है मैंने फ्लेम और खजूरों को हम ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पे। फ्लेम से हटा देते हैं और जल्दी से तैयार करते हैं एक बेहतरीन सा मसाला। कुछ चीज़ें ड्राई रोस्ट करेंगे और खजूरों के साथ ही हम पीस लेंगे। देखें, इसके लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून अजवाइन और ये 1 टेबलस्पून मेरे पास है लाल साबुत मिर्चें और 1 ही टीस्पून मैं इसमें डाल देती हूँ साबुत धनिया। जल्दी से करते हैं इनको ड्राई रोस्ट बिल्कुल हल्के फ्लेम पर। मिर्चें आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून अजवाइन और 1 टेबलस्पून भरकर लाल गोल वाली साबुत मिर्चें और 1 टीस्पून साबुत धनिया। इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे जो थे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब फ्लेम हम यहाँ कर देते हैं बंद और इसे भी हम शामिल करते हैं खजूरों में। ये सारा मसाला हम खजूरों में डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं इसे। देखें कितना स्टीम आ रही है, अभी कितनी गर्म है ये खजूरें। चलें जी, कुछ ठंडा हो गया है। अब इसे हम हैंड ब्लेंडर से अच्छे से मैश कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी व्यूअर्स, अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर की फैसिलिटी या सहूलत नहीं है तो आप इसे जूसर ब्लेंडर के जो ब्लेंडर जार होता है उसमें भी कर सकते हैं। आप इसे हवन दस्ते में भी कर सकते हैं, आप इसे सेल पे भी कर सकते हैं। कोई मसला नहीं है, जहां आपको इजी हो आप वो काम बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी ये मैश हो गई है। हैंड ब्लेंडर को हम साइड पे रखते हैं। ये कितनी ज़बरदस्त मैश हो गई है। अब हम अगले स्टेप पर आते हैं। खजूरों की चटनी को हमने दोबारा से चूल्हे पे रख लिया है और अब इसमें मैं डाल देती हूँ क्वार्टर कप के करीब इमली का पल्प। ये देखें गाढ़ा गाढ़ा सा इमली का पल्प है, ये भी डालेंगे। ये टेस्ट एनहांसर है, बहुत मज़े का इससे टेस्ट हो जाएगा। और इसी के साथ इसमें मैं डाल देती हूँ, ये मेरे पास है क्वार्टर टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सौंठ पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक और 1 ही टेबलस्पून इसमें जाएगा सिरका। चलें, अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करते हैं। अब इसमें हम शामिल कर देंगे क्वार्टर कप के करीब पानी, क्योंकि थोड़ा सा हमें इस चटनी को पकाना है।
और अब इसी के साथ इसमें मैं शामिल करूँगी 100 ग्राम गुड़, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। गुड़ डाल देंगे। अब गुड़ के घुल जाने तक हम इसमें पकाते हैं चटनी को अच्छी तरह से। देखिए अभी भी गुड़ की डलियाँ हैं इसमें। चाहे तो आप इसको शक्कर भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं, आपके अपने ऊपर है, ऑप्शनल है। अगर किसी को गुड़ नहीं पसंद तो वो गुड़ की जगह चीनी भी इस्तेमाल कर सकता है। मेरे पास गुड़ अवेलेबल था, मैंने गुड़ इस्तेमाल किया है क्योंकि ये हेल्दी है। खजूरों के साथ गुड़ का कॉम्बिनेशन बहुत हेल्दी होगा, ज़रूर बनाइएगा गुड़ के साथ। चलें इसे पकाते हैं बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर जब तक इसमें गुड़ घुल जाता है। ये देखिए व्यूअर्स, चटनी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसमें आप जब बना रहे हो तो चेक कर लीजिए, अगर आपको ज़रा बहुत इसमें नमक, मिठास या खटास कम लग रही है तो आप 1 टीस्पून इसमें सिरके का एडिशन कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल लेवल पे आ जाएगी। लेकिन ये माशाल्लाह अभी बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमें खट्टी मीठी चाहिए, बिल्कुल मीठी भी नहीं चाहिए। 1/2 टीस्पून के करीब नमक इसमें मैं और ऐड कर दूँगी और इसे कर देते हैं मिक्स। ये देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से हमारा ये प्याला बिल्कुल भर चुका है। बस इसे 1 से 2 मिनट हम और पकाते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और जब ये ठंडी होगी तो ये थोड़ी सी और थिक हो जाएगी, तो बस इसे हम 1-2 मिनट और देंगे और फिर इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें जी, चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसे हम फ्लेम को कर देते हैं यहाँ पर ऑफ और इसे जल्दी से हम करते हैं ठंडा थोड़ा सा और फिर डिश आउट कर लेते हैं। एक प्याला ले लिया है, इसमें मैं इसको डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी घर में अच्छा सा शीशे का जार हो, आप उसमें भर के इसे रख लीजिए और पूरे रमज़ान करते रहिए एंजॉय मज़ेदार सी चटनी के साथ। ये देखें 1/2 kg खजूर और 1/4 कप इमली के साथ हमने कितनी मज़ेदार, कितनी सारी चटनी बना ली है कि आप पूरे रमज़ान एंजॉय करते रहें और मज़े करें, करवाएं अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। ये चटनी आपको बहुत बहुत काम आएगी। अभी तो इसमें निकल रहे हैं धुएँ। ये गरम गरम भी मज़े की लगती है, पराठे के साथ खाइए, केचप की जगह आप इसे इस्तेमाल कीजिए समोसे पकोड़ों के साथ। इतनी मज़ेदार चटनी है, इसका जवाब नहीं है। चलें जी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हमारी वीडियोस के टाइमली नोटिफिकेशंस। चलते हैं, फिर मिलेंगे रमज़ान की मज़ेदार धमाकेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।